नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल मची हुई थी, उसको लेकर सब यह अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर एकनाथ शिंदे समेत तमाम विधायकों को बागी किसने किया। यह कोई सोच नहीं पा रहा था, अंदाजा मात्र लगाया जा रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी की ही एक कलाकारी हो सकती है जिसने इन विधायकों को बागी किया, एकनाथ शिंदे की मदद से। लेकिन उस दौरान भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती हुई नजर आ रही थी कि इसमें हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमने किसी विधायक को बागी नहीं किया, बल्कि एकनाथ शिंदे हो या तमाम विधायक हो, वह आपकी गलत रणनीति की वजह से और जो आपकी कार्यशैली थी, शायद वह आपको उनको पसंद नहीं आई। उसकी वजह से वह विधायक बागी हो गए हैं और एकनाथ शिंदे उन्हें लेकर उड़ गए। तो फिर यह लगने लगा कि शायद हो सकता है इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ ना हो। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी बगावत में किसी का सहयोग ना हो, यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती। क्योंकि जिस तरह एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों को लेकर पहले सूरत में रहे, फिर उसके बाद गुवाहाटी चले जाते हैं और रेडिसन ब्लू होटल में रुकते हैं, लग्जरी होटल्स में रहना, और उसका जो करोड़ों का खर्चा आया उस पर, तो वह आखिर किसने किया होगा, यह भी सवाल उठ रहा था कि एकनाथ शिंदे तो इतना बड़ा खर्चा करेंगे नहीं कि 39 से 40 विधायकों के खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, और बल्कि होटल को एक तरह से सील कर दिया गया था। जो बुकिंग पहले से थी, सिर्फ वही लोग होटल में आ रहे थे, कोई नई बुकिंग नहीं हो रही थी। तो एक तगड़ा खर्चा होता है। तो यही सोचा जा रहा था कि यह खर्चा आखिर कौन करेगा। यह खर्चा करने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में भी है। और इस वक्त यदि कांग्रेस की बात करें तो वह भी इतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकती, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इतना बड़ा खर्चा कर सकती है। लेकिन कल की बात है, एकनाथ शिंदे ने इन सारी बातों से पर्दा उठा दिया। उन्होंने बताया कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने मदद की इस बगावत में, जिसके सहयोग से, जिसकी रणनीति से इस बगावत को अंजाम दिया गया और शिवसेना की सरकार मात्र 2.5 साल में ही गिर गई। तो यहाँ एकनाथ शिंदे का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम आया। राज्यसभा चुनावों में भी चाणक्य की भूमिका निभाई देवेंद्र फडणवीस ने। फिर चाहे वह एमएलसी के चुनाव हो, उसमें भी देवेंद्र फडणवीस का अहम योगदान रहा। और इस बगावत में भी देवेंद्र फडणवीस का नाम ले रहे हैं एकनाथ शिंदे, और उन्होंने कहा कि यह सारी कलाकारी देवेंद्र फडणवीस की ही है। जब हम लग्जरी होटल्स में रुके हुए थे, सभी विधायक सो जाते थे, फिर रात को मैं निकल जाता था और उनके जागने से पहले सुबह आ जाता था। यानी कि देवेंद्र फडणवीस के साथ लगातार उनका मिलाप हो रहा था, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात हो रही थी और आगे की रणनीति बताई जा रही थी। तभी तो सोचा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिलने के बाद भी एकनाथ शिंदे शिवसेना में वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सपोर्ट था, उनके ऊपर हाथ लगा रखा था भारतीय जनता पार्टी ने। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे ना ही घबराए, ना ही उन्हें किसी बात का डर था, बल्कि उन्होंने जो ठान लिया था लगातार उसे करते चले गए। और फलस्वरूप आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। अभी मंत्री पद नहीं बटे हैं, लेकिन मंत्री पद बटने के बाद देखा जाएगा कि इस सरकार की क्या स्थिति रहती है। 6 महीने के भीतर गिर जाती है या अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी यह सरकार। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।